सारी दुनिया की गतिविधि तुम्हारे बच्चों को दुनिया सिखा देगी, पर हमारे कुल का, हमारे घर का, हमारे सनातन धर्म का संस्कार हमारे बच्चों को कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। सिखाना घर के माता पिता को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सिखाने वाला। आपके बच्चे को मोबाइल चलाना किसने सिखाया? तुमने सिखाया क्या? अरे जम के तो बोलो जी। आप अपने बच्चों को कभी मोबाइल चलाना नहीं सिखाओगे, फिर भी बच्चा मोबाइल चलाना सीख जाएगा। जितना तो तुमको नहीं आता उससे जोरदार कहते टिंगू आता। उसको किसी ने सिखाया? जम के बोलो जरा। नहीं, अपने आप सीख गया। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। आज के बच्चे अपने आप टीवी देख के, जो माताएं दिन भर डॉक्टर कह देता बेड रेस्ट करो, और बेड रेस्ट मतलब पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर नाटक देखती रहो, तो नाटक देखते वो अंदर से जो देख रहा है ना नाटक, तो ऐसी औलाद पैदा हुई आते से नौटंकी करना चालू कर देते। इनको सिखाना नहीं पड़ता। कौन सिखा रहा है? जरा से बच्चे को क्या बोलना है ये माता पिता नहीं सिखाते कि क्या बोलना है। जो माता पिता सिखाते वो तो बोलता ही नहीं, और 50 प्रश्न खड़े कर देता है। मम्मी, दादी, ओ दादी, हाँ, तो पड़ोस में लल्लू रहता है ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज मुक्ति बनी है, सेव बना है, रायता बना है, आलू चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है। दादी बोली बेटा, उसकी दादी मर गई ना तो आज बारवा है, इसलिए उसके यहाँ बना। तो बच्चे ने दादी से कहा दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने धर के दिया, मेरी मारने की प्लानिंग कर रहा था। बच्चों को जो सिखाओ वो बच्चे नहीं सीखते। जो बच्चों को सिखाया जाए वो बच्चे नहीं सीखते। बाहर की चीजें तो तुम्हारे बच्चों को कोई भी सिखा देगा और उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। बाहर की चीज स्वयं सीख जाए। बच्चों को अगर सिखाना है तो हमारे सनातन धर्म के संस्कार सिखाना पड़ेंगे। बच्चों के हाथ में एक लोटा जल का देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जाओ शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, तब जाकर बच्चे संस्कारवान बनते जाएंगे। और बच्चे अगर संस्कारवान बन गए तो तुम्हें बुढ़ापे में फिर रोना नहीं पड़ेगा और वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तुम उसी घर में रहोगे जिसमें तुमने संस्कार दिए, जिसमें तुमने संस्कार प्रदान किया, जिसमें तुमने संस्कार प्रदान किया, उसी चीज। शिव जी को समर्पित करने पर जल की महत्वता सुधा देवी ने पार्वती जी को समझाई। शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर के जो उपासना करने वाले होते हैं, शिव तत्व की जो उपासना करने वाले होते हैं, वो शंकर भगवान को जल चढ़ाकर पूजन करने के बाद जितने साथ में मिलते हैं ना, उनको भी कहते जाते हैं कि आप भी शिव की आराधना करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप। पर जपो जरूर, स्मरण जरूर करो। जिस समय पर तारकासुर को मारने का जब समय निश्चित हुआ और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, मां गंगा ने कार्तिकेय बाबा को पाल पोस कर बड़ा करा। कार्तिकेय जी गए और जाकर तारकासुर के संहार को करने वाले थे, और तभी माता ने कह दिया कि इस तारकासुर को मारना मना नहीं है, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, इसलिए इसको हृदय में कोई घात ना पहुंचे उसका स्मरण है। एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा, आप बड़े ध्यान लगाकर समझ लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। शिव मंदिर जाने वाला, शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने वाला,
या वर्ष में एक बार शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाने वाला, आप रोज नहीं मिले तो कम से कम वर्ष में एक बार, साल भर में एक बार शंकर भगवान पर धतूरा चढ़ाने वाला या जल चढ़ाने वाला या शिव का गुणगान गाने वाला, शिव स्मरण करने वाला एक चीज का अंदाजा लगा कर रखे कि तारकासुर का वध स्वयं कार्तिकेय महाराज कर रहे हैं, परंतु हृदय में घात नहीं कर रहे, क्योंकि उसके हृदय में शिव का निवास है। तो शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर संवाद करती है कि यदि आप शंकर भगवान गला पकड़ रहा बहुत ज्यादा, शंकर भगवान यदि आप शिव भगवान का स्मरण कर रहे हैं, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये निश्चित है और ये उसकी निश्चितता है कि शिव का गुणगान करने वाले को कभी हृदय घात नहीं हो सकता, ये निश्चित है। बस आप शिव की भक्ति में डूबे। एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, आप लोगों को ध्यान में होगा कि जिसको हार्ट अटैक आता है, जिसको अटैक आता है तो डॉक्टर कहते हैं थोड़ा दिल खुश रखो, मन अच्छा रखो, चिंता फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, फुल एंजॉय, फुल जीवन जियो। उसका मतलब क्या होता है कि अपने दिल को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने हृदय को कहीं ना कहीं लगाएं, सत्संग में लगाएं, पूजन में लगाएं, भजन में लगाएं, कीर्तन में लगाएं, स्मरण में लगाएं, छोटे बच्चों में लगाएं। इस मन को कहीं ना कहीं लगाना है। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म यही तो कहता है कि इस चित्त वृत्ति को, इस मन को, इस हृदय को हम भगवान की भक्ति में क्यों ना लगा दें, हम भगवान के स्मरण में क्यों ना लगा दें। देखिए भगवान शंकर और पार्वती मैया विराजमान, शंकर पार्वती कैलाश पर बैठे हुए, भगवान शिव और पार्वती मैया कैलाश पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। बहुत भीड़ हो रही है, अपार भीड़, संत साधु बैरागी त्यागी सब शिवजी से मिलने के लिए आए, सब शंकर भगवान से मिलने। गंगा जी के घाट पर सभी गंगा नहाने आते हैं। अरे जम के बोलो जरा, गंगा जी के घाट पर सब गंगा नहाने नहीं आते। गंगा जी के घाट पर कई ऐसे भी हैं जो गंगा नहाने के लिए नहीं आए हैं, वो इंतजार करने के लिए आए हैं कि ये गंगा में डुबकी लगाए, ये करे हर हर गंगे और हम इसको करें पूरे नंगे। बहुत ध्यान देना जरा कथा की ओर, कथा की ओर, हेलो हेलो, कथा की ओर स्मरण करिएगा, कथा की ओर जरा ध्यान दीजिएगा। सब गंगा नहाने आए क्या? नहीं, कुछ ऐसे हैं जो ये तकतकी लगाकर बैठे हुए हैं कि इनने कुछ रखा और हमने उठाया और लेके चल। कई ये जितने कथा में आए हो ना, इसमें बहुत सारे, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सब कथा सुनने आए, पर कहीं कहीं की चंद्र घंटा ऐसी भी आई है। ऐसा नहीं है कि नहीं आए होंगे, वो भी इंतजार में आए होंगे कि बस कहीं मौका मिले और की चेन दिखे, इसका मंगलसूत्र और चेन दिखा, और ये लगी थी कथा में और ये लगी थी चेन और मंगलसूत्र में। लक्ष्य देखिए, और दोनों के पूर्वज ऊपर बैठे हैं। जो कथा सुन रहा है उसके भी पूर्वज बैठे हैं और जो चोरी कर रहा है उसके पूर्वज भी बैठे हैं। कथा सुनने वाले के पूर्वज ऊपर बैठकर आशीर्वाद दे रहे हैं, वाह वाह बेटा बहुत सुंदर कार्य करा कि तू भगवान की कथा में पहुंच गई और तूने अपना जीवन आनंदित कर लिया, 7 पीढ़ी को तार दिया, 71 पीढ़ी को तार दिया। आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहा है। और चोरी करने वाले के भी पूर्वज ऊपर बैठे हैं और ऊपर बैठे बैठे कोस रहे हैं, अगर चोरी ही करना थी तो कहीं दूसरी जाके कर लेते, दूसरी जगह चले जाते, कथा ही मिली थी चोरी करने के लिए, सारे कुल को हो दिया, 71 पीढ़ी को उठाकर फिर नरक में पटक दिया। अगर
चोरी करना थी तो नर्मदा का घाट मिला था, चोरी करना थी तो क्या गंगा का घाट मिला था, चोरी करना थी तो क्या कथा सत्संग स्मरण मिला था, कहीं दूसरी जगह चोरी कर लेते, दुनिया में ढेर सारी जगह वहां चले जाते, पर चोरी भी करना थी तो कहां चोरी करी, कथा में जाकर, गंगा के घाट पर, नर्मदा के घाट पर, तीर्थ में जाकर, मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर, कहीं और जगह चले जाते। जैसे आपने कथा सुनकर अपनी 71 पीढ़ी को पार उतार दिया, चोरी करने वाला व्यक्ति जब किसी धर्म की जगह पर चोरी करता है तो वो अपनी 71 पीढ़ी को ले जाकर कुंभी पाक नरक में पटक देता है। एक नरक नहीं, 94 नरकों में ले जाकर पटक देता है कि यहां पटक दिया जाए। सब आते हैं कथा में, हर तरह का व्यक्ति कथा में आता है। तो यहाँ माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप रोज प्रतिदिन सत्संग करते हो, रोज प्रतिदिन कथा करते हो, रोज प्रतिदिन भगवान का भजन करते हो, रोज प्रतिदिन स्मरण करते हो, तो मैं इतने लोगों को देख देख कर यति मुनि ये सब वैरागी त्यागियों को आप सुनाते हो, एक बार मुझको भी कथा सुना दीजिए। शंकर भगवान ने कहा चल मैं तुझे अभी सुना दूं। कथा में कौन बैठता है? जिसका मन लगेगा वही कथा में बैठेगा ना, और जिसका मन नहीं लगेगा ना वो बार बार घड़ी देखता जाएगा। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मन नहीं होगा ना तो कथा में चित्त नहीं होगा, तो कथा में मन नहीं लगेगा तो उसका मन लगेगा ही। अगर आप लोग इतना दूर से कथा सुनने आए हो ना, और जगह कथा होती है तो वहां तो प्रसाद भी मिल जाता है। बोलो सही है कि ईमानदारी की बात? कि दुनिया के लोग कहते हैं कि प्रसाद के चक्कर में भीड़ आ रही है। यहाँ क्या मिल रहा है? केवल एक चीज आपको मिल रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दो चीजें और मिल रही है, एक शंकर जी के प्रति आस और दूसरा शंकर जी के प्रति विश्वास कि हमें भरोसा है ये हमको डूब नहीं। इसके सिवाय यहां क्या मिला? लगातार आस्था चैनल पर कथा चल रही थी, कल कथा विराम हो जाएगी। विराम होने के बाद 10-15 दिन तक कथा फिर टीवी पर नहीं आएगी। 10-15 दिन खूब प्रेम से चैन की नींद, खूब शादी ब्याह जहां करना कर लेना। उसके बाद फिर कथा चालू होगी हैदराबाद से 25 मई से प्रारंभ होगी, वही दोपहर में, वही करीब 2 बजे का समय का जैसा होगा कल बता दिया जाएगा। क्योंकि लगातार आपने इतनी कथाएं सुन ली है आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और अन्य जगह। अब अगली कथा फिर हैदराबाद से 25 मई से। पार्वती जी ने शिव जी से कहा मुझे कथा सुना। शंकर भगवान कहने लगे चल, धर्म पत्नी का चेहरे पर अगर प्रसन्नता होती है, धर्म पत्नी के चेहरे पर अगर रौनकता होती है, धर्म पत्नी के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, मेकअप की नहीं, फैशन डिजाइन की नहीं, दिल से अगर धर्म पत्नी के हृदय में प्रसन्नता है तो पति दुकान से आएगा आपके पास में बैठकर आधा घंटा 1 घंटा अच्छी बात करेगा, और पत्नी के चेहरे पे पहले से जैसे हमारे यहाँ वो बड़ा वाला खीर का भगोना होता है उसको उल्टा कर दो, वैसा मुंह बंटा बनाकर अगर धर्म पत्नी बैठी रहे भगोने की तरह, तो पति कोई स्नेह की बात करेगा? अरे बोलो करी जी करेगा नहीं। आते से ही फोन लगाते से तुमने उसको अगर प्रश्न परोस दिया, कहाँ हो, कितनी देर में आ रहे हो, आते आते जरा सब्जी मंडी होती आ जाना, आधा किलो गिल के लिए आना, और सुनो वो बच्चों की दवाई का मेरा पर्चा भेजा था तुम्हारे पास मिल गया था तुमको? हाँ आओ तो मेडिकल पे से होते हो आना। और सुनो अब एक चीज के लिए तूने फोन लगाना था कि गिलकी मंगवाना है, पर 4 बार बोल दी सुनो मेडिकल पे से सामान लेते आना, सुनो सुनो एक बार सुन लो, वो वहां पर वो मेरी साड़ी पड़ी है तुम ले आना उठा के, और सुनो सुनो तो फोन काट दिया, फिर वापस लगा दिया। अब पति घर पर आया, पहले तो दुकान की आदि चिंता, टेंशन, काम पूरा करा, व्यापार चलाया, नौकर आए, चाकर आए, नहीं आए, सब साधा। आते आते कम से कम तुम्हें एक बार प्रेम से तो कह देना था, देखो भोजन तैयार है, थोड़ा जल्दी आ जाना, अच्छे से प्रेम से स्नेह से जो आपको भाता है वो मैंने बनाया है। एक बार दिल से अगर ये बात कह देती तो पति को भी लगता कि मुझे घर जाकर भोजन करना है। उसने सोचा मेडिकल पे जा रहा हूँ, घर जाकर पेट भर के भोजन तो होगा नहीं, यहीं से मीन चाउमीन खाते हुए
चले जाता हूँ। और वो वहीं से चाउमीन खाते हुए चले गया। पत्नी ने कहा लो रोटी खा लो। हृदय में प्रसन्नता नहीं है। पार्वती मैया के हृदय में प्रसन्नता थी। माता पार्वती ने प्रसन्न चित्त से कहा कि मुझे कथा सुनना है। शंकर भगवान ने कहा कथा कौन सी? पार्वती ने एक हाथ जोड़कर कहा, निवेदन कर कर कहा कि मुझे छोटी सी कथा नहीं सुनना है, जिस कथा में आप और हमारा बहुत लंबा समय बीत जाए, ऐसी कोई कथा सुना दीजिए। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाने ले गए। कथा प्रेम के वश सुनाई देती। पति आया और पत्नी ने अपनी कथा सुनाना चालू कर दी। तुम्हारी मम्मी बस बड़ी बड़ी कोई पुष्ट से 24 घंटा, उनको तो केवल एक ही दिखते और उन्हीं के बच्चे दिखते हैं। छोटे के बच्चे दिखेंगे, बड़े के दिखेंगे, मंजिले के दिखेंगे, संजिले के दिखेंगे। मुझे जरा सा ध्यान नहीं देती। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा पापा ऐसे, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारा कुटुंब ऐसा, तुम्हारी बहन ऐसी। जब फोन लगाती है कुछ ना कुछ भड़का देती है, आग लगा देती है। बस सो जो चालू हुई, फिर उस बात के पीछे जब तक क्या विचार लड़ाई नहीं हो जाए तब तक रात्रि को, फिर वो जब लड़ाई हो जाती है तब जाकर फिर सोते हैं, सवेरे उठते हैं, फिर वही रामलीला नौटंकी महाभारत चालू हो जाती है। निवेदन केवल इतना है कि संसार के मनुष्य को प्रेम और स्नेह देने का प्रयास करिएगा। मेरी माता पार्वती ने शंकर जी से कह दिया, जिस कथा में खूब लंबा समय निकले वो कथा कहो। शिव जी पार्वती को नंदी पर बिठा कर ले गए, कथा सुनाना प्रारंभ करा। नंदी से कहा अब पति और पत्नी जब बात कर रहे हैं तो नंदी तुम बाहर हो जाओ। नंदी को बाहर कर दिया, नंदी को बाहर, नंदी बाहर हो गया। सुनो नंदी, अब हम बात करें ना, कथा चले, किसी को अंदर मत आने देना। नंदी ने मना कर दिया, किसी को नहीं आने दूंगा। तभी कथा चालू हुई, उसी समय पर मोबाइल आ गया। आप लोगों के आपस में कोई अच्छी बात निकलकर चालू होती है और कुछ ना कुछ घूम फिर कर वो लड़ाई की बात आ ही जाती है। मतलब किसी ना किसी का मोबाइल आ ही जाता है। हम तो लड़ाई की बात को सीधी बात कहेंगे, मोबाइल आ गया। उसी समय पर पुष्पदंत आ गया, शंकर भगवान का परम परम उपासक पुष्पदंत अंदर जाने लगा। नंदी ने रोका, रुको, कहां जा रहे हो? मुझे भोले बाबा जी से काम है। दोनों जब बैठे हैं, पति पत्नी दोनों जब घर में बैठे हैं, एक हाथ जोड़कर निवेदन है पति और पत्नी से, जब कोई बात हो रही हो तो मोबाइल पर ध्यान मत देना। न पत्नी व्हाट्सएप चलाए, न पति इंस्टाग्राम चलाए। पत्नी पति से ज्यादा वैल्यू जब मोबाइल को देने लगती है तो पति भी फिर पत्नी को वैल्यू नहीं दे पाता। और पति भी अगर मोबाइल चला रहा है और पत्नी की बात पर कोई वैल्यू, कोई भाव नहीं है, तो पत्नी भी फिर पति को वैल्यू देना बंद कर देती है। जिस समय पर आप कोई बात कर रहे हो, उस समय पर अगर किसी का मोबाइल आ रहा है या व्हाट्सएप देख रहे हो तो बंद कर दो, कि थोड़ी देर हमें इनको सम्मान देना है, थोड़ी देर हमको इज्जत देना है। आए हुए अतिथि को सम्मान देने का एक तरीका और बताना चाहूंगा। आए हुए अतिथि को सम्मान देने का एक तरीका और बताऊंगा। कोई नाटक चल रहा हो तुम्हारी टीवी पर, कोई मैच चल रहा हो तुम्हारी टीवी पर, कोई गेम चल रहा हो तुम्हारी टीवी पर, कोई सीरियल चल रहा हो तुम्हारी टीवी पर, और कोई अतिथि आ गया। जैसे ही अतिथि अंदर आया, आते से बैठा, उसी समय पर रिमोट से तुम्हें टीवी बंद कर देना चाहिए। क्यों? टीवी से ज्यादा सम्मान आए हुए अतिथि को देना चाहिए। तो अतिथि को लगेगा कि मेरे आने से टीवी बंद करी है, मेरी वैल्यू बढ़ाई गई, इज्जत बढ़ाई गई है। मालूम पड़े अतिथि आकर बैठ गए, तुम मैच ही देख रहे हो, 4 ही रन बना है। अतिथि बैठा है, बात कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तुम्हारे यहाँ मिलने आया है, बहुत दूर से आया है। आज के जमाने में कोई किसी के नहीं जाता साहब। इतनी गर्मी में, भरचक प्रयास में, अगर कोई तुम्हारे यहाँ शादी में, विवाह में, फंक्शन में, कार्यक्रम में, त्योहार पर, रक्षाबंधन पर, दिवाली पर, दशहरे पर अगर कोई मिलने आ रहा है तो भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हारा दरवाजा परमात्मा की कृपा से अच्छा है, इसलिए लोग मिलने आ रहे हैं। कौन जाता है किसके यहाँ?
किसी के पास टाइम नहीं है, सबके घर में भरपेट भोजन है, सबके घर में गुजिया और पपड़िया है, कोई दिवाली पर किसको मिलना पसंद नहीं करता, सबके घर में अपना अपना हिंसाक समाया हुआ है, सबके भीतर अभिमान और अभिमतता समाई हुई है, कोई किसी से मिलना पसंद नहीं करता, ना मौसी ना बहन ना चाचा ना चाची ना काका ना बुआ, कोई किसी के जाना पसंद नहीं करता, सब अपने घर के मालिक है, सब अपने घर के सेठ हैं। पर उसके बाद भी अगर कोई तुम्हारे यहाँ आ रहा है और कोई मैच देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, नाटक देख रहे हो, तो टीवी का स्विच ऑफ कर दो। हाँ, अगर कोई कथा चल रही है आवाज स्लो कर दो। क्यों? दो शब्द इसके कान में जाएंगे तो इसका भी उद्धार हो जाएगा, वो चलेगा। पर नाटक, मैच, गेम, सीरियल ये नहीं चलेगा। कोई आया तुरंत ये सम्मान करेगा। पुष्पदंत अंदर जाने लगा, नंदी ने रोक दिया, तुम अंदर नहीं जाओ। क्यों? बाबा अंदर बैठे हैं माता पार्वती जी के साथ, कुछ चर्चा चल रही है, कुछ सत्संग चल रहा है, सत्संग में तुम क्या विघ्न डालोगे, तुम अंदर नहीं जाओगे। पुष्पदंत ने मना कर दिया, ठीक है। अब कथा कौन सी चलना थी, बहुत लंबी। पुष्पदंत गया, 1 घंटे बाद वापस फिर अंदर जाने लगा, फिर मना कर। नंदी ने कहा बात पूरी नहीं हुई, पुष्पदंत फिर चले गए। 42 बार पुष्पदंत बाहर जाता है, फिर आ जाता है, फिर जाता है, फिर आ जाता है। पर पुष्पदंत को लगा जरूर कोई ऐसी बात चल रही है जो मुझसे छुपाई जा रही है, जरूर कोई ऐसी बात चल रही है। किसी की पर्सनल बात को दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो कान लगाकर सुनना चाहते हैं। आखिर बात क्या क्या है, ये दोनों बहनें बैठी है तो बात क्या करें, हमारी चाचियों निकली हुई तो बात क्या करें, हमारे काका जी बात, ये पुष्पदंत के मन में आ गया कि बात क्या है, अंदर हो क्या रहा है, अंदर क्या चर्चा चल रही है, अंदर क्या बात है, हम जरा पता करते हैं। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं जिनको दुनिया की पंचायत से मतलब होता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, उसने क्या करा क्या ना करा, उसने क्या बोला क्या ना बोला। और दूसरा व्यक्ति होता है यहाँ से सुनता, यहाँ से निकालता, अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जीता, खाया पिया मौज करा और चल देता, उसे कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दूसरे तरह का व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होगा, वो अपनी मस्ती में चल जाता, वो अपनी अलमस्ती में चल जाता। पुष्पदंत से रहा नहीं गया, उसने कहा अंदर जरूर कोई बात चल रही है। और पुष्पदंत ने एक छोटे से पक्षी का रूप रख लिया, और पक्षी का रूप रखकर पुष्पदंत नंदी से निगाह चुराकर अंदर प्रवेश किया। पुष्पदंत ने कथा थोड़ी सी सुनी, और थोड़ी सी सुनते से ही पुष्पदंत शंकर और पार्वती के उस संवाद में इतना खो गया कि उसको ये मालूम ही नहीं पड़ा कि कथा कब समापन हो गई। शंकर जी और पार्वती जी उठकर गुफा से बाहर निकल गए, पुष्पदंत अंदर ले गया। पुष्पदंत अंदर रह गया। अब पार्वती जी ने शंकर भगवान के चरणों को धोख लगाकर कहा, प्रभु धन्य हैं आप, इतनी गोपनीय कथा आपने मुझे सुनाई। पार्वती, ये कथा पहली बार केवल और केवल आपको सुनाई गई है। ये कथा किसी दूसरे को नहीं कही गई, वो भी आपके निवेदन पर सुनाई है। सुनो पार्वती, ये अमूल्य कथा है, अनमोल है। अगर पार्वती आप इस कथा को किसी को दो ना, तो किसी कीमती को ही देना कि जो इसकी कीमत समझ जाए। ठीक, प्रणाम करा, पार्वती जी अपने काम में लग गई। एक दिन पार्वती जी की दोनों दासियां जया और विजया, पार्वती जी के दरवाजे की 2 दासियां, जया और विजया दोनों पार्वती जी के पास बैठी थी। और पार्वती जी ने आज मन करा कि मैंने जो कथा सुनी है वो कथा मैं इन दोनों को सुना देती हूँ। और जैसे ही पार्वती जी ने जया से कहा, जया आज मैं तुमको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो कथा तुमने कभी नहीं सुनी होगी। जया ने कहा, हाँ माँ पार्वती सुनाओ कथा। और जया के सामने जैसे ही पार्वती मैया ने कथा कहना प्रारंभ करा,
जो एक लाइन कथा की सुनाई और दूसरी लाइन तो जया ने पार्वती जी को सुना दी, तो पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और खड़ी होकर पूछा, क्यों री जया, ये कथा तुझे किसने सुनाई? जया कहती है, मेरे पति पुष्पदंत ने मुझे सुनाई थी। पुष्पदंत जो शंकर जी का भगत है, हाँ, शिव जी का भगत है, हाँ, शंकर के गण भी माने जाते हैं, हाँ, शंकर के उपासक हैं, हाँ, उनने सुनाई, हाँ। बस पार्वती जी ने ऊर देखा ना पूर देखा, क्रोध में लाल हो गई पार्वती। कैलाश पर जहां भगवान शंकर बैठे थे, दौड़ माता पार्वती वहां पहुंच गई और जाते से शिव जी के पास में धमक कर बैठ गई। जैसे धमक कर बैठी तो शंकर भगवान उस समय पर मौन रहे, चुप चुप। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है, अगर उस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो उससे माथा पीड़ा नहीं, समझ सकते, चुप मौन हो जाओ थोड़ी देर, चुप हो गई। अब क्रोधी व्यक्ति से बात क्या करोगे? घर में जब बहू को क्रोध आता है तो सास समझाए तो कैसे समझाए? सास को क्रोध आए तो बहू समझाए तो समझाए कैसे? एक पत्नी को पति पर क्रोध आ गया और गुस्से में आकर उसने शब्द कह दिया, तुम तो जानवर हो। पत्नी को क्रोध आया, पति को नहीं। पत्नी ने कहा, तुम तो जानवर हो। पति ने कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है, तू मेरी जान में तेरा बराबर। गलत कहां बोली? तो गलत बोली ना। क्रोध जिस व्यक्ति को आ रहा है, आप उसको समझाओगे, वो और क्रोध बढ़ेगा। जितना समझाने का प्रयास करोगे, क्रोध उतना बढ़ते चले जाता है, क्रोध और बढ़ते चले जाता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को समझाना उचित नहीं है। क्रोधी व्यक्ति के लिए तो एक काम करना चाहिए कि उसका क्रोध शांत हो जाए। उसके लिए उसको जो प्रिय हो, जैसे भोजन प्रिय हो तो लो भोजन ले आओ, चाय प्रिय हो तो चाय पिला दो, पानी प्रिय हो तो पानी पिला दो, या उसको जो ठीक लगता हो उसके अनुकूल थोड़ी शांति बरत लो और एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप। मंत्र की गरिमा को पहचानते, मंत्र की गरिमा को जानते, उस मंत्र का स्मरण। पार्वती जी धमक कर बैठी, भोलेनाथ जी ने कुछ नहीं बोला। माता पार्वती जी पास में सर की, शंकर जी ने कुछ नहीं बोला। पार्वती जी और पास में खसकी, शंकर भगवान उधर खसक। लोटा गिरे, थाली गिरे, बर्तन की आवाज ज्यादा जम के आए। पतियों से निवेदन है, बिल्कुल मत पूछना कि क्या हुआ, पूछना ही नहीं तो हुआ क्या। शिव जी और खसक गए, बोले ही नहीं। अच्छा नहीं पूछो ना तो गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर भी जब घर का पूरा कामकाज हो जाए, नहीं तो मालूम पड़े तुम्हें करना पड़ेगा। होता है ऐसा। एक पत्नी ने पति से कह दिया, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब इसमें दो बात है। पत्नी कह रही है कपड़े धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब पति समझ जाए ये कपड़े धोएगी कि मुझे धोएगी, ये तो उसको समझना। उसने तो एक ही लाइन में दोनों बात कह दी कि बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आऊंगी जब धो दूंगी। अब उसने ये नहीं किया कि कपड़े धो दोगे, उसमें उसको समझना। तो जैसे ही पार्वती जी धमक कर बैठी और धमक कर बैठते सी पार्वती जी और पास करके, तो शंकर भगवान और थोड़ा थोड़ा सरकत पर बोले नहीं। आखिरी में पार्वती जी से रहा नहीं गया। तब पार्वती जी ने एक लोटा जल का भरा शंकर जी पे चढ़ा दिया। शिव जी पे चढ़ाया तो शिव जी के नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले तो पूछ लिया क्या हुआ पार्वती? पार्वती जी कहती है, आप कह रहे थे कि वो कथा मैंने केवल आपको सुनाई है और किसी को नहीं सुनाई। शंकर जी बोले, हाँ वो कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। पक्का? बिल्कुल पक्का। देखो मुझसे छुपाओ मत। शिव जी बोले, सत्य कह रहा हूं, वो कथा मैंने किसी को नहीं सुनी।
फिर सोच लो। शिव जी बोले तेरे सिवाय उस कथा को मैंने किसी को नहीं सुनाया। पार्वती जी बोली मैं अपनी सखी सेविका जया और विजया को कथा सुना रही थी। जया ने वो कथा बोलना चालू कर दी। उससे पूछा गया कि तुझे किसने बताया, तो उसने कहा मेरे पति पुष्पदंत ने बताया। वो पुष्पदंत जो आपका सेवक है, आपका उपासक है, आपका भजन करने वाला, आपका कीर्तन करने वाला, आपका स्मरण करने वाला है, उस पुष्पदंत ने अपनी पत्नी जया को कथा सुनाई थी। मतलब आपने पुष्पदंत को सुनाई होगी। शंकर जी ने कहा अब तू चुप हो जा, मुझे देखने दे कि पुष्पदंत के पास वो कथा कैसे पहुंची। शिव जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर देखा तो पार्वती जी से कहा तू मेरे हाथ पर हाथ रख, मैं तुझे बताता हूं कि कथा वहां कैसे पहुंची। पार्वती जी ने शिव जी के हाथ पर हाथ रखा और शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर पार्वती जी को दिखाया कि जिस समय पर माता पार्वती जी कथा सुन रही थी, पुष्पदंत एक पक्षी का रूप धारण कर उस कोटर में आकर बैठ गया था, इसलिए उसने कथा सुनी। क्रोध आ गया वहां और माता पार्वती को क्रोध आया और क्रोध आते से माता पार्वती दौड़ कर गई जया के घर पर। आवाज लगाई कहां है पुष्पदंत। पुष्पदंत उस समय पर सम्मुख में नहीं दिखा। पुष्पदंत उस समय पर नहीं दिखा। पुष्पदंत का मित्र माल्यावन मिल गया और माल्यावन पुष्पदंत का मित्र मिला तो माल्यावन ने माता पार्वती जी से पूछा मां आज आप इतना क्रोध क्यों कर रही है। पार्वती जी ने कहा जिस कथा को मेरे पति ने मुझे सुनाया था वो कथा पुष्पदंत ने चोरी से सुन ली, इसलिए मैं क्रोध में आकर इसको श्राप देने आई हूं। माल्यावन ने कहा मां आप क्यों श्राप दे रही हो, अब जो हो गया उसको भूल जाओ। इतने में तो मां जगत जननी को और क्रोध आ गया। जैसे अभी आपको कथा में कहा था कि क्रोधी व्यक्ति को अगर समझाओगे तो उसको क्रोध और आएगा। बेटा तू तो समझदार है, बेटा तू तो ऐसी है, और ज्यादा और ज्यादा और क्रोध बढ़ता। जैसे मां नर्मदा अपनी सहेली को भेजा था परीक्षा करने के लिए और सहेली जो हीला खुद लग गई सोनभद्र से बात करने के लिए, और मां को जब मालूम पड़ा तो कितना क्रोध माता को आ गया कि माता ने नियम ले लिया कि मैं तेरे साथ अब विवाह नहीं करना। चल चली गई